एक जिद, एक आईफोन और बुझ गया घर का चिराग। पिता ने नहीं दिलाया आईफोन तो 11वीं की छात्रा ने विषाक्त खाकर दी जान। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले से एक ऐसी सनसनीखेज और मार्मिक खबर सामने आई है जिसने मानवीय संवेदनाओं को सुन्न कर दिया है। एक 11वीं की छात्रा ने अपनी जान सिर्फ इसलिए दे दी क्योंकि उसके पिता उसकी आईफोन खरीदने की हसरत को तुरंत पूरा नहीं कर सके। एक गरीब पिता की बेबसी और बेटी की घातक जिद के बीच हुए इस खूनी संघर्ष का अंत झांसी मेडिकल कॉलेज में मौत की चीखों के साथ हुआ। बता दें कि इस घटना की पृष्ठभूमि किसी फिल्मी त्रासदी से कम नहीं है। कुसमिलिया गांव निवासी तुलसीराम राजपूत, जो मेहनत मजदूरी, बटाई पर खेती और ऑटो चलाकर अपने परिवार की परवरिश कर रहे थे, उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी छोटी बेटी 17 वर्षीय माया के मन में क्या चल रहा है। परिजनों के अनुसार कुछ समय पहले माया का मोबाइल फोन टूट गया था। इसके बाद उसने नए फोन की रट लगा ली, लेकिन ये मांग साधारण नहीं थी। माया को 40,000 रुपए का पुराना आईफोन ही चाहिए था। तुलसीराम ने बेटी को बहुत समझाया, हाथ जोड़े और मिन्नतें की। उन्होंने कहा कि अभी हाथ तंग है, 15 दिन रुक जाओ, हरी मटर की फसल बिकते ही वो उसे फोन दिला देंगे। लेकिन माया अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने शुक्रवार को पिता को आखिरी चेतावनी देते हुए कहा था, अगर 2 दिन में आईफोन नहीं मिला तो अंजाम बुरा होगा। पिता ने इसे बच्चों वाली साधारण धमकी समझा, पर माया के भीतर मौत का मंसूबा पल रहा था। रविवार का वो मनहूस दिन जब तुलसीराम अपना ऑटो लेकर सवारी ढोने निकले थे और माँ बबली खेत पर मटर तोड़ने गई हुई थी। घर पर माया अकेली थी। पिता ने बताया कि घर में करीब 30,000 रुपए रखे थे, जिसका इस्तेमाल वो सब्जी का व्यापार शुरू करने के लिए करना चाहते थे। माया को उन रुपयों की जानकारी थी और वो चाहती थी कि उन्हीं पैसों से उसे आईफोन दिला दिया जाए। पिता ने उससे वादा किया था, बेटा, इन रुपयों से सब्जी लाकर बेचूंगा, जो मुनाफा होगा उससे तुझे मोबाइल दिला दूंगा, बस कुछ दिन रुक जा। इसी सिलसिले में पिता उरई सब्जी मंडी चले गए। पीछे से माया ने घर में रखी चूहा मारने की दवा खा ली। जब भाई मानवेंद्र घर पहुंचा तो माया की हालत बिगड़ चुकी थी। उसने खुद भाई को बताया कि उसने जहर खा लिया है। परिजन बदहवास हालत में माया को लेकर उरई मेडिकल कॉलेज भागे। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन जहर शरीर में फैल चुका था। हालत नाजुक देखते हुए उसे तत्काल झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। रात के सन्नाटे में एम्बुलेंस की सायरन के बीच पिता की प्रार्थनाएं और माया की टूटती सांसें लड़ रही थीं। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। झांसी पहुंचते ही डॉक्टरों ने माया को मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत के बाद तुलसीराम पूरी तरह टूट चुके हैं। उनकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। उन्होंने सिसकते हुए कहा, माया थोड़ी जिद्दी थी। पहले उसने घड़ी मांगी, मैंने दिला दी। फिर उसने सोने की झुमकी की मांग की, जिसे पूरा करने की मैं कोशिश कर ही रहा था कि वो आईफोन पर अड़ गई। अगर मुझे जरा भी इल्म होता कि वो सच में ऐसा कदम उठा लेगी तो मैं सब्जी का काम नहीं करता, कहीं से भी कर्ज मांगकर उसे फोन दिला देता। मेरी बेटी चली गई, अब मैं इन रुपयों का क्या करूंगा। घटना की सूचना मिलते ही डकोर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। घर के सदस्यों से पूछताछ की जा रही है कि किन परिस्थितियों में छात्रा ने इतना आत्मघाती कदम उठाया। रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे जब पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हुई तो पूरा गांव शोक में डूबा था। एक गरीब किसान की मेहनत, एक किशोरी की ब्रांडेड मोबाइल की चाहत और एक टूटा हुआ परिवार। ये घटना आज के समाज के लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या नाम है आपका? तुलसीराम। तुलसीराम जी, क्या हादसा हुआ है? हादसा जी हुआ कि हम सब्जी लेने जा रहे थे, वो यहाँ भाई बहन जी फ़ोन की बचाए खुचर करें थे, तो हमने कहा हम सब्जी लाएँ, उतने फ़ोन पैसा है नहीं, सब्जी लेके हम अपना काम करें। और मुझे माता ये कह दी कि तुम कौन सा टूरन जाओ, आज की छुट्टी है बेटी की, तो यहीं रह रहे सब। तो हम चले गए सब्जी लेने और एक ही माँ ने चली गई मजदूरी है। अब वजह ही घर में थी, सो बस इसने धमकी दे दी थी कि आज हमें आईफोन चाहिए, नहीं रुपया दो हमारे। तो हमने की उतनी व्यवस्था नहीं ना, हम तो फसल आए पे फ़ोन लगवा दें, वो सबके 100 कर दे। उनके फ़ोन है, तुम्हारी फ़ोन हो गए, उनको फ़ोन होगा तो ख़राब टूट गो, तो हमने तुम्हें फ़ोन ले हैं, इतनी बात है बस। क्या करा फिर उसके बाद? अब उसके बाद वो अस्पताल में बताओ कि जहर खा लो, थे पलटी के तरीके से जहर, और उन्हें खुद अपने मुँह से बताओ थे भाई लोगों की जहर खा लो हमने, वो हमें बचा लो। सुबह घर मोहल्ला के लेवा गए, पर हम यहाँ से जब हमें पता चलो फ़ोन हम लोग हतू ना, सो हम आए, सो हमने कि थे मोहल्ला के बोले कि तुम्हारी लड़की तो अस्पताल में है। तो हम सब्जी उतार के जल्दी अस्पताल पहुँचे, तो अस्पताल में मात्र हमें एक आवाज़ लगा पाई और एक के बाद बच्ची बेहोश सी हालत में हो गई। तो हमने कहीं डॉक्टर साहब को बुलाओ, तो डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब बोले रेफर कर दो, हमने एम्बुलेंस आ रही, एम्बुलेंस में ला दो।
तो बट्टी बिल्कुल ठंडी पड़ी थी बिट्टी, उसमें जान नहीं थी। आप लोग कहाँ लेकर पहुँचे थे फिर? झांसी, उन्होंने डॉक्टर ने कहा झांसी ले जाओ, रेफर कर दो। अगर बोले झांसी जाओगी कानपुर, हमने कहा हमें झांसी में तो जानकारी ऐसे और कानपुर में एक बार नहीं गए। तो बोले झांसी जाओ, तो हम झांसी गए। तो जैसे अंदर पहुँचे इमरजेंसी में, उसने कहीं डेथ हो गई। बोले आईफोन की जिद के चक्कर में हाँ। जान दी। जरूरी सूचना, कृपया ध्यान से सुनें। अगर आपको हमारा काम, हमारी मेहनत, हमारी पत्रकारिता अच्छी लगती हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप ये समाचार फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो जरूर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9795212081 पर हाई या हेलो लिखकर मैसेज करें। मैसेज करते ही आपको चैनल लिंक मिल जाएगी, उसे क्लिक करके चैनल को फॉलो करें। आपको बता दें, व्हाट्सएप चैनल पर किसी को भी किसी का नंबर नहीं दिखता है, चैनल ऑनर को भी नहीं। तो सबसे फास्ट और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए तुरंत हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें। पूरा समाचार देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। नमस्कार।